क्या डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है? क्या उनको लगता है उनकी हत्या कर दी जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप को खुद के मारे जाने का डर सता रहा है? क्या वो अमेरिका में ही डरे हुए हैं? अमेरिका के बाहर तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के विजिट पर जाने वाले थे, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका से भी बाहर नहीं आना चाहते? सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर नेता को इतना डर क्यों लग रहा है? वो भी ईरान जैसे एक कमजोर देश से, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति मानते हैं कि बहुत कमजोर मुल्क है। तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आज डर के साए में जी रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया को धमकाते नहीं थकते। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ बेडरूम से अगवा करवा लिया। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर, पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनी को मार दिया। लेकिन खौफ ईरान के चेहरे पर नहीं, आईआरजीसी के चेहरे पर नहीं। खौफ किसके चेहरे पर है? खौफ है अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे पर। यह कहानी है डोनाल्ड ट्रंप के डर की, और इस डर की वजह से उन्होंने एक ऐसी धमकी दी है जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ गई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे जाने के बाद अमेरिका ईरान का नामो निशान मिटा देगा। ये शब्द हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। अगर यकीन ना हो तो खुद सुनिए। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने नोटिफिकेशन दे दिया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो पूरे ईरान को उड़ा देना। ट्रंप ने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया, अगर मुझे कुछ भी होता है तो हम पूरे के पूरे देश को उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को इतनी जोर से मारेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ऐसी धमकी इंसान कब देता है? जब वो बहुत ज्यादा खौफ में होता है, डर में होता है। ट्रंप के डर का पहला बड़ा संकेत क्या है? पहला बड़ा संकेत है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा ही रद्द कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चीन की यात्रा करने वाले थे। दोनों देशों के बीच इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही थी। चीन में तो सारी तैयारियां कर ली गई थी। ट्रंप की शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात भी होने वाली थी। लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा 6 हफ्ते के बाद होगी। इसके लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत कर वो अपनी यात्रा को रीसेट करेंगे। चीन जाने का प्लान आखिरी वक्त में कैंसिल क्यों कर दिया गया? ये कोई छोटी बात नहीं है। डिप्लोमेटिक फैसले तब ऐसे लिए जाते हैं जब कोई बहुत बड़ा खतरा हो। कल्पना कीजिए कि बीजिंग की गली शी जिनपिंग से मिलने वाले ट्रंप अचानक रुक जाते हैं और उनके ऑफिस में हड़बड़ी, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक और ट्रंप के अपने सलाहकारों का सतर्क चेहरा। हर कदम पर खौफ और हर फैसले में यह बात कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना हो जाए, कहीं कोई उन पर हमला ना कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम सिर्फ चीन दौरे का कैंसिलेशन नहीं, बल्कि संकेत है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर शख्स आज डरा हुआ नजर आ रहा है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। अमेरिका की सबसे अहम एंटी टेरर एजेंसी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी कि एनसीटीसी और उसके डायरेक्टर जो केंट ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। अब जरा इन दोनों घटनाओं को जोड़ दीजिए। एक तरफ ट्रंप का चाइना दौरा कैंसिल हो रहा है, दूसरी तरफ काउंटर टेररिज्म सिस्टम के सबसे बड़े अधिकारी रिजाइन करके डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान के साथ अमेरिका की जंग जारी है।
इसलिए ट्रंप का डरना लाजमी है। इसलिए वो कह रहे हैं अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखिएगा कि ईरान को मिटा दिया जाएगा। सीधा इशारा ईरान की तरफ, यानी अब सिर्फ आशंका नहीं, डायरेक्ट वार्निंग। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन के पहले दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी की हत्या कर दी। इस अटैक में सिर्फ खामनी ही नहीं मारे गए, इस अटैक में खामनी की पत्नी, उनकी बहू, उनके दामाद समेत परिवार के कई लोग मारे गए। इसके बाद हाल ही में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मौत के घाट उतारकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में जीत का जश्न मनाया। लारिजानी का जनाजा उठने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि लारिजानी को मारे जाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने उनकी हत्या की है, उनको खून का हिसाब खून से देना होगा। ईरानी सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या के जिम्मेदार अपराधियों को बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी होगी। इस मौत का बदला जरूर लेंगे। लारिजानी के हत्यारों ने शहीदों के खून से विश्वासघात किया है। लारिजानी एक बुद्धिमान, समर्पित शख्स और ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी हस्ती थे। हत्या के जिम्मेदार अपराधियों को बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी होगी। इस मौत का बदला जरूर लेंगे। लारिजानी के हत्यारों ने शहीदों के खून से विश्वासघात किया है। लारिजानी एक बुद्धिमान, समर्पित शख्स और ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी हस्ती थे। मुश्तबा का यह बयान कहीं ना कहीं वॉशिंगटन के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। सुप्रीम लीडर की गद्दी पर बैठने के बाद मुश्तबा का यह बयान अब तक का सबसे बड़ा बयान है। अभी तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, यहां तक कि उनकी मौत के कयास तक लगाए जाने लगे थे। मुश्तबा के बयान ने अमेरिका, इजराइल तक को हिलाकर रख दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं पूरे ईरान का सफाया कर दूंगा। तो कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि ईरान को उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, जबकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को दोनों को इस बात की कीमत चुकानी होगी कि उन्होंने आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की और अली लारिजानी की भी हत्या की। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह डर नया नहीं है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले हो चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक रैली के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी में सेंध लगी थी, उनको निशाना बनाया गया था। तब एक स्नाइपर ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी, वो भी काफी दूर से, और वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी और तब डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई थी। महज कुछ इंच का फासला, 1 या 2 इंच। गोली इधर से उधर होती तो डोनाल्ड ट्रंप आज जीवित नहीं होते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस हमले में बचे और उसके बाद राष्ट्रपति भी चुने गए। और अब जब वो सबसे ताकतवर शख्स हैं तो फिर उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में। इसके पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सुनिए वो वाला भी बयान। I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. डोनाल्ड ट्रंप का बयान तब आया जब मार-ए-लागो में एक व्यक्ति हथियार लेकर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था और सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने उस हथियारबंद शख्स को मार गिराया था। इसके बाद खबर यह भी है कि अमेरिका के भीतर ईरानी नेटवर्क की गंभीर साजिश का खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में 130 से अधिक ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो स्लीपर सेल्स के तौर पर एक्टिव थे। यह कार्रवाई अमेरिकी सुरक्षा के लिए बड़े अलर्ट का संकेत मानी जा रही है। तो क्या अमेरिका के अंदर ईरान का बहुत तगड़ा जासूसी नेटवर्क है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। माना यह जाता है कि 130 से ज्यादा ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एलिगेशन यह है कि वो अमेरिका के अंदर IRGC के लिए जासूसी कर रहे थे और स्लीपर सेल की तरह रहते थे। कहते हैं 750 संभावित स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं।
3 पूर्व IRGC सदस्य को अमेरिका ने निष्कासित किया, यानी कि बाहर भेजा है। DHS ने गिरफ्तार कर वापस ईरान भेज दिया। 2024 में अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए थे। CISA ने और FBI ने चेतावनी दी है कि कैलिफोर्निया में 9/11 जैसा दूसरा हमला हो सकता है और इस बार निशाना US बैंक टावर को बनाया जा सकता है। ट्रंप के डर के बीच अब अमेरिका में अज्ञात ड्रोन भी देखे गए हैं और इस खबर ने सुरक्षा की नींव हिला दी। ये वही ड्रोन है जो सैन्य बेस के ऊपर नजर आए, जहां कई हाई लेवल ऑफिसर्स रहते हैं, जहां रक्षा मंत्री रहते हैं, रक्षा सचिव रहते हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन उड़ने के बाद सवाल उठ रहा है, क्या ईरान की कार्रवाई अमेरिका तक पहुंच गई है? क्योंकि ईरान अब तक सिर्फ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध रहा था, लेकिन पहली बार अमेरिका के आसमान में हाई प्रोफाइल लोगों के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। अगर ये ड्रोन ईरान का निकलता है तो इसे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा। खबर क्या है, आइए देखते हैं और कहां ये ड्रोन्स देखे गए। कहते हैं फोर्ट लेस्ली जे मैकनायर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, अमेरिकी बेस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दुनिया में जितने अमेरिकी दूतावास हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। ये अमेरिका के सैन्य बेस हैं और उन आवास से जुड़ा बताया जा रहा है जहां मार्को रूबियो और पीट हेगसेथ जैसे सीनियर लोग रहते हैं। घटना के बाद व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमें सुरक्षा खतरे का आकलन किया गया। संभावित खतरे को देखते हुए दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सवाल यह कि अमेरिकी सुरक्षा बेस या अमेरिकी एयरबेस में सेंध लगी कैसे? कहते हैं कि बाहरी सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत है और रेडार और सेंसर से यह इलाका लैस है। नियंत्रित प्रवेश है और जो कंट्रोल रूम रहता है वो हमेशा अलर्ट पर रहता है। यह बेहद गोपनीय इलाका है। यहां ड्रोन का पहुंचना तो असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। अंदर का इलाका जो है प्रतिबंधित है। ड्रोन के पहुंचने पर इसे फौरन इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। 3 से 5 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है। हर जोन में अलग वेरिफिकेशन सिस्टम है। बेस के ऊपर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र है, यानी कि आसमान बंद है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। सिग्नल जैम करने का भी सिस्टम लगाया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक अधिकारियों को अभी तक इस ड्रोन के सोर्स के बारे में पता नहीं चल पाया। इस घटना के बाद वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है और इस इलाके में अमेरिकी सेना ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ये ड्रोन ऐसे वक्त में देखे गए जब अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों में ईरान के वरिष्ठ नेता लारिजानी मारे गए हैं और ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो खून का बदला खून से लेगा और लारिजानी की मौत का बदला उनके अपराधियों को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।